हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है संज्ञा, यानी कि नाउन। नाउन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है नाउन, क्या कहलाता है नाउन। क्या आप लोग इस बारे में जानते हैं कुछ कि क्या होता है नाउन या संज्ञा किसे कहते हैं। तो ठीक है, फिर चलिए, मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं, पढ़ते हैं फिर। पढ़िए और समझिए। कृष्ण और सुदामा गुरु के आश्रम में साथ साथ पढ़ते थे। दूसरा क्या है, वह लखनऊ में रहता है। तीसरा, बच्चा खिलौने से खेलेगा। हमने बाजार से फल खरीदे। पांचवा क्या है, जीवन में सदा सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर ही हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसमें हमें बताना है कि इसमें संज्ञा क्या है। तो अगर व्यक्तियों प्राणियों के नाम क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि कृष्ण, सुदामा, बच्चा, गुरु, तो ये क्या हो गए, व्यक्तियों के नाम हो गए। तो इनको क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। स्थानों के नाम, आश्रम, लखनऊ, बाजार, तो ये क्या हो जाएंगे, स्थानों के नाम। वस्तुओं के नाम, फल, खिलौने, ये फल खिलौने क्या हो जाती हैं, हमारे वस्तुएं आती हैं। गुण या भाव के नाम, ईमानदारी, सच्चाई, तो ये क्या हो जाएंगे, गुण और भाव। ठीक है, ये सभी शब्द क्या हैं, संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे हम, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, किसी प्राणी यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली संज्ञा की क्या है। तो याद हो गई आपको। संज्ञा के भेद, अब क्या पढ़ेंगे हम, भेद। तो भेद कितने हैं, 3 भेद हैं, 3 प्रकार का होता है। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया और भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक में क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक में देखते हैं जिस संज्ञा पद से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला क्या है, गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा क्या है, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। तीसरा, रोहन के पास एक गाय है। चौथा, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था। पांचवा, रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं। इसमें हम क्या, अब आप लोग मुझे बताइए इसमें संज्ञा क्या है, बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है इसमें। तो हमारा क्या हो जाएगा, गंगा, हिमालय, कुतुब मीनार और दिल्ली, रोहन, कानपुर, महाराणा प्रताप, चेतक जो घोड़ा है महाराणा प्रताप का, और रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो क्या हो गया ये हमारे क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आ जाएगा, समझ में आया। अब देखते हैं सेकेंड हैगा जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के एक ही प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि एक ही किसी वर्ग के एक ही प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं। यानी कि एक ही कैटेगरी में आते हों तो उन्हें क्या कहा जाता है, जातिवाचक। जैसे कि लड़का है और तो जितने भी मेल हैं वो किस में आ जाएंगे, जाति में आ जाएंगे कि भाई मेल प्रॉपर्टी है ना ये, एंड फीमेल। ठीक है, एंड फिर एनिमल्स या फिर बर्ड्स, तो ये क्या हो जाएगा, समूह है, तो ये उसमें आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्या है, घड़ी मेज पर है। दूसरा, हमारे देश में अनेक नदियाँ बहती हैं। तीसरा है, वृक्ष पर चिड़ियाँ बैठी हैं। यह मेरे सोने का कमरा है। पांचवा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो इसमें क्या कहा गया है, घड़ी मेज पर है, यानी कि घड़ी क्या है, निर्जीव वस्तु है, और मेज क्या है, निर्जीव वस्तु है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि सजीव और निर्जीव अलग अलग है ना। तो ये उस तरह से भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो घड़ी मेज पर है, तो घड़ी और मेज ये हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। और सेकंड में क्या होगा, नदियाँ। ठीक है, नदियाँ हो जाएगा, बहुत सारी नदियाँ,
एक तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारी नदियों के बारे में बात की गई, तो नदियाँ हो जाएगा। वृक्ष पर चिड़िया, तो ये वृक्ष पर चिड़िया, वृक्ष और चिड़िया क्या हो जाएंगे हमारे जातिवाचक, यानी कि वृक्ष क्या है, एक भाई जीता जागता वो है, और चिड़िया भी क्या है, सजीव है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा जातिवाचक हो जाएगा। एंड यहाँ पे सोने का कमरा, कमरा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कमरा हो जाएगा जातिवाचक। तो कमरा क्या है, एक निर्जीव स्थान है जहाँ पर भाई हम लोग बैठते हैं अपना, ठीक है, तो इसलिए ये यूज़ किया गया है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो पुलिस क्या है और चोर क्या है, एक सजीव इंसान है, भाई व्यक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा सजीव हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे जातिवाचक, ठीक है। तो इसमें ये यूज़ किया गया है, ठीक है, यानी कि सॉरी, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। अब हम तीसरा पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा पद से किसी गुण रूप आकार दोष दशा या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये भाववाचक क्या होता है, सुख दुख, ईमानदारी सच्चाई, सुंदरता, या फिर हार जीत, अच्छा बुरा, तो ये सब क्या है हमारे भाववाचक संज्ञा हैं, यानी कि हम व्यक्त करते हैं, है ना, जैसे कि कहते हैं कि वाओ ये कितनी सुंदर दिख रही है, या ये बड़ा दुखी हो रहा है, इसको क्या हो गया, इस तरह से बोलते हैं ना। अरे ये तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, अरे ये तो बहुत साहसी व्यक्ति है, तो ये सब क्या आ जाते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। इस तरह के वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो क्या कहते हैं, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो पहला क्या है, इसमें सुख दुख सभी के साथ जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सुख दुख इसमें क्या है, भाव भाव प्रकट कर रहा है, भाई सुख या दुख हम वैसे तो देख नहीं सकते पर इसको महसूस तो कर सकते हैं ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें भाव प्रकट करना भाववाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा है ताजमहल की सुंदरता, तो इसमें सुंदरता क्या हो जाएगा हमारा भाववाचक हो जाएगा। उसके साहस की सबने प्रशंसा की, तो साहस क्या हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा, भाई साहस दिखा रहा है ना वो। सबके साथ भलाई की, तो भलाई क्या हो जाएगा यहाँ पे भाववाचक हो जाएगा। नितिन और मुकेश बचपन के मित्र हैं, तो बचपन क्या हो जाएगा भाव हो जाएगा, यानी कि वो बचपन के मित्र हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है संज्ञा शब्द हैं भाववाचक। इसकी विशेष क्या है, इसमें विशेष देखते हैं, भाववाचक संज्ञा को देख या छुआ नहीं जा सकता, इनका केवल अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। तो अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के अन्य दो और भेद भी मानते हैं, वे हैंगे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य पदार्थों और धातुओं का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सोना चांदी लोहा तांबा दूध पानी गेहूँ चावल इस्पात पीतल आदि, ये सब क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और दूसरा क्या है समूहवाचक, वर्ग विशेष के समूह का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सभा टीम दल सेना कक्षा परिवार, ये क्या है हमारे समूहवाचक संज्ञा हैंगे। तो इसमें विशेष क्या है, हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञाओं को अलग नहीं माना जाता, वास्तव में वे जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत ही माने जाते हैं, यानी कि जो हिंदी की ग्रामर है उसमें तो ये जातिवाचक के अंतर्गत ही आ जाते हैं, पर जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें इनको अलग से एक जगह दी गई है, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश ग्रामर में, ओके। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष नाम का बोध होता है, जबकि जातिवाचक से जाति का, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होता है, उसका लिंग परिवर्तन नहीं होता, और जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं और उनमें लिंग परिवर्तन भी होता है। ये होता है व्यक्ति और जातिवाचक संज्ञा में डिफरेंस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। तुलसी की कृति रामचरितमानस है,
तो तुलसी क्या है और रामचरितमानस एक क्या है व्यक्ति, और कृति यहाँ पे क्या है जातिवाचक संज्ञा, जो क्या है एक वचन है। तो कृति मतलब लिखना, यानी कि तुलसीदास के द्वारा लिखी रामचरितमानस है, तो तुलसी और रामचरितमानस क्या है, ये व्यक्ति हो गए, और कृति क्या हमारी जाति हो गई। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो ये एक वचन हो जाएगा। तुलसी और रामचरितमानस भी एक वचन है। सेकंड हैगा तुलसीदास की कई कृतियां हैं। कृतियां मतलब बहुवचन का यूज़ किया हुआ है इनका, इसका रूप परिवर्तित होता है, जो कि जातिवाचक है, यानी कि जातिवाचक में रूप परिवर्तित हो जाता है और व्यक्तिवाचक में नहीं। थर्ड है माली के पास मोर नाच रहा है। माली मोर जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, माली के रूप वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं, जैसे कि मालियो हो जाएगा, मालिन हो जाएगा, मलिनो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और मोर के रूप वचन लिंग के अनुसार बदलते हैं क्योंकि जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें क्या हो जाएगा मोर, मोरनी, मोरो। ठीक है, तो ये इस तरह से लिंग इनका चेंज हो जाता है। अब भाववाचक संज्ञा बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना देखते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। पहला क्या है जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा है सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और अव्यय से। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। पहला क्या है जातिवाचक संज्ञा, तो इसमें क्या हो जाएगा जाति क्या है स्त्री, भाववाचक क्या हो जाएगा स्त्री तत्व हो जाएगा। लड़का लड़कपन, वकील वकालत, मित्र मित्रता, चोर चोरी, पशु पशुता, ठग ठगी, बच्चा बचपन, शिशु शैशव, डाकू डकैती, देव देवत्व, भाई भाईचारा, भक्त भक्ति, कवि कवितत्व, बंधु बंधुतत्व, पुरुष पौरुष, प्रभु प्रभुता, युवा यौवन, शत्रु शत्रुता, मानव मानवता। तो ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेकंड देखते हैं सर्वनाम शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। तो पहला क्या है निज निजत्व निजता, अहम अहंकार, अपना अपनापन, पराया परायापन, मम ममता, स्वह स्वहत्व। तो ये क्या हो जाएंगे सर्वनाम। ये जितने भी वर्ड लिखे हैं ये क्या है सर्वनाम यूज, यानी कि प्रोनाउन यूज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड देखते हैं विशेषण शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। विशेषण क्या है हमारा धूर्त धूर्तता, हरा हरियाली, सावधान सावधानी, आवश्यक आवश्यकता, प्यासा प्यास, विद्वान विद्वता, उदार उदारता, भयानक भय, पंडित पंडित्य, कुशल कुशलता, लंबा लंबाई, वीर वीरता, सफ़ेद सफ़ेदी, नम्र नम्रता। तो ये हमारे विशेषण हो जाएंगे। कायर कायरता, कृपण कृपणता, दयालु दया, सरल सरलता, स्वस्थ स्वास्थ्य, सुंदर सुंदरता। तो ये हो जाएंगे। एंड फोर देखते हैं क्रिया शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। तो क्रिया शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं क्या क्या हैं चढ़ना चढ़ाई, क्रिया है वो चढ़ना, सिलना सिलाई, एंड खोजना खोज, और सजाना सजावट, बहाना बहाव, उड़ाना उड़न उड़ान, एंड पढ़ना पढ़ाई, चुनना चुनाव, लूटना लूट, जागना जागरण, हंसना हंसी, लड़ना लड़ाई, मुस्काना मुस्कान, चलना चाल, कमाना कमाई, दौड़ना दौड़, देखना दिखावा, मिलना मिलावट, झगड़ना झगड़ा, थकना थकान, मारना मार, बनाना बनावट, बचना बचाव, लिखना लिखाई। तो ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे क्रिया। अब लास्ट हैगा अव्यय शब्दों से बनी भाववाचक। अव्यय क्या होता है मतलब पहले पद की प्राथमिकता होती है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही हमारा दूसरा पद बनता है। धिक क्या हो जाएगा धिक्कार, समीप समीपता, सामीप्य, निकट निकटता, शीघ्र शीघ्रता, धीमा धीमापन, जल्द जल्दी। तो ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, तो ये हमने संज्ञा का चैप्टर पढ़ा है। इसमें क्या क्या है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक दिया हुआ है बस, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं,
बहुत ही सिंपल है, इजी है। इसमें हमारे व्यक्ति या फिर किसी का नाम, किसी किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी समूह का नाम, किसी भी पदार्थ का नाम, या फिर हमारा दूध हो गया, ये सब क्या आ जाते हैं, ये सब संज्ञा में ही ऐड होते हैं, है ना। भाव में हो जाएगा, भाव में आपको बता दिया कि सच्चाई, अच्छाई, बुराई, साहस, उसकी सुख दुख, तो ये सब क्या आ जाते हैं, भाव आ जाते हैं कि अरे तुम तो बड़े दुखी हो, तुम तो बड़े सुखी हो। तो ये सब भाव में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो यही होता है संज्ञा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू एंड बाय।